आइए सर, हम लोग सेक्शन 234G में, राइट। सेक्शन 234G नया सेक्शन है, इस बार का इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ऐसे भी कोई अमेंडमेंट्स आती है तो वो एटलीस्ट एक साल के लिए तो इंपॉर्टेंट होती है, जिस साल वो अमेंडमेंट आई है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वो अमेंडमेंट किस लेवल की, हम उसे ध्यान रखते नहीं तो भूल जाते हैं। वॉल्यूम 5 रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर, पेज नंबर 26 में हैं हम लोग, और सेक्शन 234G पे नया सेक्शन है। फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू आया है और इफेक्टिव कब से है? थोड़ा सा मिड ऑफ द ईयर, 1 जून 2020। बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होती हैं, यानी 1/4/2020, यानी पूरा प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22, तो उसमें वो लिखा होता है इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अब ये जून है, यानी अप्रैल और मई जो मंथ है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इफेक्टिवली कहां से? 1 जून 2020 से। सेक्शन 234G नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है लेट फी को लेके। सर अगर आप देखें तो और भी सेक्शन है हमारे पास, 234F है, फिर 234E है लेट फी को लेके। ये TDS TCS स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जहां पर आपका वो 200 रुपीज पर डे का लेट फी है। ऐसे ही जब हम लोग रिटर्न लेट से फाइल करते हैं, 234F है, जहां पर आपका 5,000, 10,000 और 1,000 का लेट फी है। आप इसे पेनल्टी नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। पेनल्टी के सीरीज और सेक्शंस अलग हैं, 270, 272, 273, इस तरीके से पेनल्टी के सेक्शंस और सीरीज हैं। ठीक, ये जो है फी है, लेट फी आप कह सकते हो, आप इसे पेनल्टी ना कहना, एक बात ध्यान रखना। प्लस इस सेक्शन 234G में जो सेक्शन के रेफरेंस हैं, सेक्शन 35(1)(a), ये भी इस बार ये सेक्शन आया है सेक्शन 35 के अंदर। सेक्शन 35 को हम लोग PGBP की क्लास में कवर करते हैं। ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 35(1)(a), ये प्रोसीड्योर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है जो सिलेबस में नहीं होता। जब हम PGBP में सेक्शन 35 को कवर करते हैं तो वहां 1A कवर नहीं करते, प्रोसीड्योर से रिलेटेड है सेक्शन। अमेंडमेंट्स हैं सेक्शन 35 के अंदर। एक तो अमेंडमेंट है कि 150% का परसेंटेज अब कितना हो गया? 100। जो पिछले साल तक वेटेड डिडक्शन मिलता था 150%, वो अब घट के कितने पे आ चुका है? 100 हर जगह। यानी सेक्शन 35 PGBP क्लास कहीं भी आपको 100% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं है। उसके अलावा 1A पार्ट जो है ये प्रोसीड्योर से रिलेटेड है, कि जो इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन ले रही हैं, उनको अपने अप्रूवल लेने के लिए या उसको कंटिन्यू रखने के लिए, वैलिड और रिकॉग्नाइज रहने के लिए उसे कौन से कंप्लायंस करने पड़ेंगे। ठीक, वो हम लोग ना क्लास के अंदर नहीं पढ़ते हैं। 1A के अंदर क्या है कि वो एलिजिबल बने, हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जिस एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को हम डोनेशन और कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रिसर्च पर्पस के लिए, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए सेक्शन 35 में। वो अप्रूव्ड कैसे होगी, उसे आगे क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे, वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब वहीं पे 1A करके एक नया सेक्शन आ रखा है इस साल, वो भी फाइनेंस एक्ट 2020 से आया, वो भी 1 जून 2020 से आया। उसकी भी चर्चा अभी हो जाएगी थोड़ी स्मार्ट लेवल पे, ताकि हमारा इस सेक्शन से रिलेटेड काम पूरा हो जाए। ऐसे ही 80G, आपको मैं डिडक्शन की क्लास में 80G पढ़ाता हूं। 80G में मैंने आपको बोला कि इस बार कोई खास अमेंडमेंट नहीं आई है, और कुछ आपने 80G खत्म भी कर लिया हमसे। एक अमेंडमेंट है लेकिन वो पिछले साल से रिलेटेड ही है, PM केयर्स फंड, कि अगर आप PM केयर्स फंड को डोनेशन देते हैं तो 100% का 80G में डिडक्शन मिल जाएगा। आपने सिर्फ ये पढ़ा। अब इसके प्रोसीड्योर पार्ट में 80G, यानी आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को क्या दे रहे हैं, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, फंड को आप डोनेशन दे रहे हैं। वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, फंड्स जिन्होंने 80G का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ नए प्रोविजंस आए हैं। 8 नंबर और 9 नंबर क्लॉजेज आए हैं नए, कि उनको एलिजिबल बने रहने के लिए क्या प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा और क्या कंप्लायंस करते रहना होगा। अगेन आई एम सेइंग कि वो जो प्रोसीड्योर और कंप्लायंस पार्ट है 80G का, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। सर हम अपने सिलेबस में चैरिटेबल ट्रस्ट को पढ़ेंगे, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 12A, 12AA, वहां बहुत सारे चेंजेस हैं। वॉल्यूम 1 चैरिटेबल ट्रस्ट, हम वहां पढ़ते हैं उन सब चीजों को। लेकिन सर जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर में कंप्लायंस से रिलेटेड बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन वो चैप्टर सिलेबस में है, इसलिए हम उसको डिटेल्ड में पढ़ते हैं। सर 35 का प्रोसीड्यूरल पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, 80G का प्रोसीड्यूरल पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टिल मैं भी बता देता हूं, ठीक, ध्यान रखना
वहां पर कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं उन इंस्टीट्यूट्स और फंड्स के लिए जो रजिस्टर्ड हैं टीजी में, उन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशंस के लिए जो रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 35 में। कुछ टाइम रिलेटेड कंप्लायंस है कि आपको स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट इस टाइम पे इशू करना पड़ेगा। हम प्रोसीड्योर फॉर्म्स वो सब हम प्रिस्क्राइब करेंगे, नोटिफाई करेंगे, अभी कुछ आया भी नहीं है सर। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, या फिर ऐसे कहिए कि आपके सिलेबस में वो प्रोसीड्योर, वो फॉर्म्स, वो रूल्स नहीं पढ़ने हैं। सिंपल कहा है डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स एक्ट ने, कि भाई सेक्शन 35 1, 2, 3 और 2A में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन यूनिवर्सिटीज कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं जो एसएससी से, जो लोगों से डोनेशन ले रहे हैं कंट्रीब्यूशन रिसर्च पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, वो लोग एक टाइम बाउंड के अंदर उन लोगों को स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा डोनर को। यहां पर स्लैश सर्टिफिकेट भी लिख लीजिए, यहां सर्टिफिकेट वर्ड छूट रहा है। स्टेटमेंट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड एंड इशू सर्टिफिकेट ऑल्सो, वहां सर्टिफिकेट ऐड कर दीजिए। सर अब क्या हो रहा है, ये नया क्लॉज आया सेक्शन 35 के अंदर, नया सब सेक्शन आया 1A, जो कहता है कि जो यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस लोगों से डोनेशन कंट्रीब्यूशन ले रही है रिसर्च पर्पस के लिए, उनको एक टाइम बाउंड से क्वार्टरली से मंथली से ईयरली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, एक विद इन स्पेसिफिक टाइम, और फिर सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा डोनर्स को। अगर वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, स्टेटमेंट डिलीवर नहीं करेंगे पोर्टल पे, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, जैसे हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे हम लोग टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे इनके भी स्टेटमेंट फाइल होंगे। ये नई रिक्वायरमेंट है इस साल से, ऑटोमेटेड करने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे घोटाले होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया भी था सेक्शन 35 की क्लास में, सेक्शन 80G की क्लास में, कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टर कंसर्न को यहां पर अप्रूव करवा के किस तरीके से पैसा पास ऑन करती है ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनली, और वहां पर उन्हीं के रिलेटिव्स क्या रहते हैं, ट्रस्टीज और यूनिवर्सिटीज के कर्ता धर्ता। और मैंने एग्जाम्पल भी क्लास में दे रखा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की, इंक्लूडिंग शिव नादर यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी की और अनिल अंबानी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की है ना, धीरूभाई कोकिला बैन करके स्कूल सीरीज, और है फिर सुनने में आया कि रिलायंस की यूनिवर्सिटीज भी आएगी, ऐसे एयरटेल के भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चलते हैं। तो मैंने वहां बहुत सारी चीज बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि मैं जो ये नाम लिया हूं ये सब सिर्फ ब्लैक मनी को जनरेट कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, सही भी काम कर रहे हैं, वी कैन नॉट क्वेश्चन मार्क देम। लेकिन कहते हैं ना कि कोई अगर 100 करोड़ कमा रहा है, 30 करोड़ टैक्स देना चाहिए, तो वो 30 करोड़ नहीं देके 10 करोड़ टैक्स दे रहा है, तो 20 करोड़ की चोरी। लेकिन फिर है कि 10 करोड़ भी तो दे रहा है, दूसरे तो वो भी नहीं दे रहे। तो सर वही बात हो गई, पैसा से पैसा बनाना। मैंने सेक्शन 35 की क्लास में और सेक्शन 80G की क्लास में, जो डिडक्शन चैप्टर और पीजीबीपी चैप्टर में हुआ, काफी सारी मैंने प्लानिंग बताई थी कि लोग इस सेक्शन का कैसे मिसयूज करते हैं। उसी मिसयूज को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि अब इनके कंप्लायंस जो है, ये किन लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, वो सब ऑनलाइन होगा, ऑटोमेटिक होगा। ये लोगों को स्टेटमेंट सबमिट करना होगा, सर्टिफिकेट इशू करना होगा पोर्टल के थ्रू, जो डोनर्स को मिलेंगे। अगर इसमें थोड़ा भी ये डिले करते हैं तो 200 रुपया पर डे का फेल्योर का इनको क्या लगेगा, फी। किनको? जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है 35 के इन क्लॉजेज में, लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहा है, डिडक्शन 35 का या 80GGA का। बट ये कंप्लायंस तो कर ले, स्टेटमेंट सबमिट कर दे, सर्टिफिकेट इशू कर दे, नहीं तो 200 रुपया पर डे का लेट फील चलता रहेगा जब तक फेल्योर कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही 80G में जो इंस्टीट्यूट्स और फंड रजिस्टर्ड है, लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, तो लोगों से डोनेशन ले रहे हैं तो स्टेटमेंट कि कितने लोगों से कब कब कितना कितना डोनेशन मिला का पूरा डिटेल्ड आप सबमिट कीजिए डिपार्टमेंट को, और फिर अकॉर्डिंगली उन डोनर्स को सर्टिफिकेट इशू कीजिए। और इनको अब डिपार्टमेंट ना कंट्रोल करना चाहती है पोर्टल के थ्रू, ठीक। अब ट्रैकिंग रखना चाहती है कौन से वो लोग हैं जो इनको डोनेशन दे रहे हैं, और वो डोनेशन आ रहा है तो फिर हमें पूरा डिटेल चाहिए, डोनर कौन है, डेट ऑफ डोनेशन क्या है, अमाउंट क्या है, तरीका क्या है डोनेशन देने का, सब डिटेल चाहिए हमें। जैसे ना टीडीएस काटने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न सब जाती है, सेम ऐसे समझिए इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा। और कंप्लायंस नहीं करेंगे तो सर हम डोनर कंट्रीब्यूटर को ये फाइन नहीं लगा रहे, ये इंस्टीट्यूट्स को लगा रहे, जो लोग डोनेशन लेते हैं,
जो लोग रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 35 में, लोगों से डोनेशन लेते हैं, लोगों को 35 का डिडक्शन दिलवाते हैं। मैं एक फंड हूं और इंस्टीट्यूट हूं जो रजिस्टर्ड हूं 80G में, क्या होगा इससे? जो लोग मुझे डोनेशन देंगे उनको 80G का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन फिर मैं कंप्लायंस तो कर लूं। बोलता है अमाउंट ऑफ फी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फेल्योर अकर्ड, मतलब जितने रुपए का फेल्योर है, जैसे मैंने 10 लाख रुपए का डोनेशन ले रखा है और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं इशू किया है, स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया है, तो ये लेट फी 200 रुपए पर डे करते करते 10 लाख तक जा सकती है। सच फी शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग द स्टेटमेंट और बिफोर फर्निशिंग द सर्टिफिकेट। एक बार ये लेट फी लग गई आपको, यानी आपने सर्टिफिकेट इशू करने में डिले किया, स्टेटमेंट फाइल करने में डिले किया, सिर्फ 5 दिन का, और आपको 5 दिन का कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। जब तक आप ये 1000 रुपए पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका स्टेटमेंट पोर्टल पे सबमिट ही नहीं होगा। और अब तो नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल भी आ रहा है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल भी आ रहा है। और सर दुनिया भर के कंप्लायंस गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए बढ़ा दिए हैं, इंक्लूडिंग चैरिटेबल, जो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो चैप्टर है हमारा, वहां पर तो बढ़ाए जो एनजीओ लोग हैं, जो लोगों से डोनेशंस लेके चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां तो कंप्लायंस बढ़ा है। सर ये तो क्या हो रहा है, यहां पर डोनर को सेक्शन 35 का डिडक्शन मिल रहा है, तो ये डोनी कंप्लायंस तो कर ले। डोनर को 80G का डिडक्शन मिल रहा है, डोनर को, तो डोनी जिनको पैसा मिल रहा है वो कंप्लायंस तो कर ले कम से कम। इनको कुछ थोड़ी ना करना, इनको तो एक ब्यौरा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे स्टाफ ने कितने बच्चों का एडमिशन लिया, शाम में समरी रिपोर्ट देता है वो मुझे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर इनवॉइस इशू होती है, फिर वो बच्चों को जाती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, स्टेटमेंट सबमिट होंगे, सर्टिफिकेट इशू होंगे। सिमिलर टू टीडीएस। टीडीएस में क्या होता है, हम आपको पेमेंट करते समय टीडीएस काटते हैं, टीडीएस जमा करते हैं, उसके बाद टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है, फिर टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू होता है। वैसा ही है ये। अगले पेज पे टीडीएस के सर्टिफिकेट के कंप्लायंस के लिए कितने रुपए का पढ़ाया मैंने, ये पढ़ा दिया ऑलरेडी क्लास में, 200 रुपए पर डे। वही चीज यहां भी याद रखना कितना आसान है, ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट है ना 35(1)A, ये इस बार आए हैं वही 1 जून से। ये जो क्लॉज है 86(5) पहले से था, इसके अंदर जो 8वां नंबर पॉइंट है, 9वां नंबर पॉइंट है, वो इस बार से आया है। और अभी तक इससे रिलेटेड डिटेल्ड प्रोसीड्योर, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन आने बाकी हैं, और आएंगे भी तो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, डोंट वरी। ये सेक्शन आ गया 3 से 4 मार्क्स के लिए काफी है, बट हाँ 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ इसको। सेक्शन 234G नया सेक्शन है, आपका एग्जाम अगर 2021 या 2022 में कभी भी है तो 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रखना। आप सीए या सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, इंटर लेवल पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, चाहे सीए हो या सीएमए। सीएस को मैं पढ़ाता नहीं, इसलिए उनके बारे में कोई कमेंट देता नहीं। सर ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ 1 जून 2020 से, देखिए ये पूरा चार्ट आपको दिया है। सर एसएससी, टैक्स पेयर, डोनर और कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन देता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन एक्सेट्रा को। 35(1)(2) में साइंटिफिक पर्पस के लिए, 35(1)(3) में सोशल स्टैटिस्टिकल पर्पस रिसर्च के लिए, 35(1)(2)A में कंपनी को देता है साइंटिफिक। अब तक तो आपको याद आ गया होगा। सर और भी था 35(2)AA, 35(2)AB, नहीं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर एक और भी था इन हाउस रिसर्च। अरे इतना एक्साइटेड मत हो, सिर्फ ये 3 नाम जो आप पीजीबीपी की क्लास में मेरे साथ पढ़े हैं। 100% का डिडक्शन मिलेगा। सर ये जो डोनर है ये डिडक्शन क्लेम करेगा अगर इसको पीजीबीपी इनकम होती है, क्या पढ़े थे क्लास में, अगर डोनर को पीजीबीपी इनकम होती है तो सेक्शन 35 में इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर उसके पास पीजीबीपी इनकम नहीं है तो वो 80GGA में जाके डिडक्शन ले लेगा। राइट, पढ़े थे, डिडक्शन मिल गया इसको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिल गया, चाहे वो पीजीबीपी में मिला हो या 80GGA में हो। अब इधर भाई तुम कंप्लायंस तो कर लो, तो इनके कंप्लायंस थोड़े इस साल से इंक्रीज कर दिए, किनके, जिनको डोनेशन मिल रहा है। नया आ गया ऑटोमेटेड पोर्टल के थ्रू कंप्लायंस, कि भैया तुम स्टेटमेंट सबमिट करते रहो जब जब हम बोलेंगे, और जब जब हम कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट उस डोनर को इशू करते रहो। ये सर्टिफिकेट इन्हीं को तो मिलेगा। सर लेकिन इसके कंप्लायंस नहीं करोगे, किसके, स्टेटमेंट को सबमिट करने के जो टाइम टेबल दिया था उसके अकॉर्डिंगली सबमिट नहीं किए, या सर्टिफिकेट का जो टाइम दिया था उसके अंदर आपने इशू नहीं किया, तो आपको 200 रुपए पर डे का लेट फी लगेगा। पेनल्टी मत कहना इसको, लेट फी लगेगा 200 रुपए पर डे का। किनको, उन डोनर को या इन इंस्टीट्यूट्स को, इन इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, क्लियर। अब ऐसा ही डोनेशन का, सर ये एसएससी है जो डोनेशन देता है तो 80G का डिडक्शन ले लेता है, ऐसा पढ़े डिडक्शन की क्लास में।
अब ये डोनेशन यहां से उठ के आ गया चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, फंड एटसेट्रा के पास, जिनके पास 80G का अप्रूवल्स है। सर थोड़ा सा वहां कंप्लायंस गवर्नमेंट ने इस साल 1 जून 2020 से बढ़ा दिया है। उसी बढ़ाने के चक्कर में 1 जून 2020, हालांकि हम 2021 में है, इस साल का मतलब है आपका ईयर जो है, आपका एग्जाम अगर 2021 में है तो आपके लिए ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 2020-21। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस साल 1 जून 2020। सर ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है 2021 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इस साल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 जो आपका एग्जाम का सिलेबस है। सर कंप्लायंस बढ़ गए। पॉइंट नंबर 8 स्टेटमेंट सबमिट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 सर्टिफिकेट इशू कीजिए पोर्टल के थ्रू, ऑटोमेटेड। हम प्रोसीड्योर लेके आएंगे, हम प्रोसीड्योर लेके आएंगे। ऐसे भी सारा काम अब पोर्टल पे ही होता है। रिटर्न फाइल करना, टैक्स जमा करने का काम हो गया, या फिर कोई भी कंप्लायंस का काम, किसी को कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न सबमिट करनी है तो पोर्टल्स हैं। हाँ, डिफरेंट पोर्टल्स हैं, ठीक है। तो सर हम जो भी पोर्टल नॉमिनेट करेंगे स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए, सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए, ये सर्टिफिकेट इस पर्सन के पास जाएगा, इस भाई साहब के पास 80G का डोनेशन लेगा। कंप्लायंस कौन करेगा, जिनको डोनेशन मिल रहा है। कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा, जिस टाइम के अंदर स्टेटमेंट सबमिट करना था, जिस टाइम के अंदर सर्टिफिकेट इशू करना था, नहीं किया तो क्या होगा सर, 200 रुपए पर डे का लेट फी लगेगा। मैक्सिमम जितने रुपए तक का डिफॉल्ट है उतने रुपए तक जा सकता है। लेट हुआ तो पहले लेट फी जमा करो, उसके बाद स्टेटमेंट सबमिट होगा, पोर्टल कहता है। लिख लीजिए, ये सेक्शन खत्म, ये चैप्टर खत्म। मिलेंगे अब नई क्लास में नए चैप्टर में। यहां से लिख लीजिए, 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स, यूट्यूब के स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल पे जो हमें फॉलो करते हैं, वो सभी बच्चे ध्यान रखें। वॉल्यूम 5 रिटर्न चैप्टर पे थे हम लोग। वॉल्यूम 5 रिटर्न चैप्टर पेज नंबर 826 पे लिखिए प्लीज, वीडियो रोक के लिखिए। आई होप आप लोग वीडियो रोक के लिख चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए प्लीज, आई होप आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए प्लीज, नेक्स्ट, डन। चलिए सर, मिलते हैं अगली क्लास में, किसी नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चंस बना लीजिएगा। काफी सारे सेक्शंस और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किए, इंक्लूडिंग सेक्शन 220, 221, सेक्शन 234 जी, सेक्शन 156 की अमेंडमेंट भी हमने कवर कर ली। सेक्शन 140A में जो छोटी सी अमेंडमेंट थी 1 लाइन की, वो भी हमने अब सेक्शन 156 में डिस्कस कर ली। काफी कुछ पढ़ा, इंक्लूडिंग एक अमेंडमेंट आपके 1-2 लाइन की अमेंडमेंट सेक्शन 140 में थी, वो भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत आधार कोटेशन से रिलेटेड डेट एक्सटेंशन हुई थी 139AA में, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जो मेन अमेंडमेंट थी एक और सेक्शन 139 की, ड्यू डेट की चेंज की, पार्टनर हो गया वर्किंग पार्टनर की जगह, डेट सितंबर से अक्टूबर हो गई, सब हमने डिस्कस कर लिया। सेट ए सेट भी अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, कर लीजिएगा। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इन चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।